जिस तरीके से देखिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जी ने आज ऐसा सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्यों पूछा। अब आप मुझे बताइए, ओम बिरला जी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर सदन में नहीं सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा पर तो कहां पूछा जाएगा। सवाल ये है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल अगर राहुल जी ने पूछ लिया तो क्या गलत किया। क्यों ये 300 सांसद इनके उठ के उछल कर आए हैं, राहुल जी को बोलने नहीं दिया। और 2 बार, ऐसा नहीं एक बार, 2 बार उनको बोलने नहीं दिया। तो साफ तौर पर कलही तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की खुद खुल गई, क्योंकि ये खुद उठ के आ रहे हैं और मना कर रहे हैं कि नहीं बोलने दिया जाएगा। बात तो सुनने दीजिए। और कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही तेजस्वी सूर्या बोले तो ओम बिरला जी क्या कहते हैं कि रूल छोड़ दो, लेकिन लोकसभा विपक्ष के नेता जब बोलेंगे तो रूल लागू होगा। ये क्या तरीका हुआ। अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर किसी के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं दी जाएगी तो कैसा लोकतंत्र है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे तो ये कैसा लोकतंत्र है, ये सवाल है। राइट, ये इन्होंने अपनी बात रखी, इनको बोलने का हक है, अपनी बात कहने का हक है। और क्योंकि ये यहां हो रहा है, लेकिन नियम एक है, और नियम यह है कि अगर आप किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे या बात कहेंगे तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा संसद में। और संसद में, लोकसभा में जो कार्रवाई होती है, तो वो जो कार्रवाई होती है उसमें नियम से तहत होती है। आर्टिकल 105 भी है, आर्टिकल 19 भी है, 2, 3, 4 भी है, जो कि 19 के साथ पढ़ा जाता है। तब उसमें कुछ नियम है कि देश की सुरक्षा से लेकर देश के आपसी संबंधों को लेकर अगर कहीं पड़ोस में कोई संबंध खराब होते हैं तो उसको लेकर तमाम सारे नियम हैं, जो कि आर्टिकल 19, 2, 3, 4 के तहत, उपबंध के तहत आते हैं। अब सवाल है कि अगर आपको बात कहनी है तो नियम भी है, कायदे में कानून है, जैसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि एक शऊर है, और अगर शऊर नहीं है तो फिर बात को कहने का तरीका जो है वो फिर गलत हो जाएगा। वो किताब प्रकाशित नहीं है, और ये बात रक्षा मंत्री ने पूछी। बहरहाल बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हो चुके हैं, अपना पैतरा उन्होंने संभाल लिया है, और ये बात वो अपनी कहेंगे। कांग्रेस का एक फुटनोट आया अब आपका। देखिए भैया जी, जिस तरीके से आज माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जो अपना चरित्र प्रदर्शित किया है, वो पूरी देश, और देश ही नहीं दुनिया के लोगों ने देखा है। यही माननीय राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं तो विदेश में ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आप भारत के लोकतंत्र में किस तरीके से खतरे में, आप भारत में आइए। और आज लोकसभा के अंदर बार बार सैनिकों के अपमान करने के बाद आज उन्होंने लोकतंत्र के साथ साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन किया है। 105 अनुच्छेद ये बताता है कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकसभा के अंदर 105 के अंदर है, और 19 है जो पूरे देश को अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता है अपने मुंह से बोलने की। लेकिन इसमें एक कैची भी है। अब 19 के 2, 3, 4 में है कि आप पार्लियामेंट के अंदर किसी के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे, चाहे वो माननीय संसद सदस्य हो या माननीय मंत्री हो, तो आपको स्पीकर को आपको नोटिस देना होगा। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी को संविधान पर विश्वास नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को ईडी का विश्वास नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान पर विश्वास नहीं है। आज ये देश की जनता जानना चाहती है। आप जिस मनोज नरवाने की बात कर रहे जनरल साहब की, उन्होंने जनरल साहब ने डोकलाम को लेके पूरे देश में कहा कि किस तरीके से लड़ाई हो रही थी और भारत ने कैसे लड़ा। यही कांग्रेस 1962 में चीन की लड़ाई के समय माननीय नेहरू जी यहां प्रधानमंत्री होते हैं, और जो उन्होंने कहा, और उसी दौरान एक कांग्रेस के सांसद होते हैं मिस्टर त्यागी, उन्होंने कहा कि ये सरकार मेरे गंजे सिर को भी क्या चीन को देना चाहती है क्या, एक कांग्रेस का सांसद कह रहा था। पार्लियामेंट में महावीर त्यागी जी की बात है, 62 के युद्ध के दरमियान की बात है जी। ऑफकोर्स आप जरूर बात करिएगा, लेकिन कांग्रेस को एक मौका और मिलना चाहिए, वो अपनी बात और कहना चाहती हैं जी। ये सोनम, ये डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, इसीलिए सोनम लोग हैं, ये डरे हुए डरपोक लोग कायर इसलिए हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज कहाँ है, पूछिए इनसे कि वो जेल में रहने लायक है। कितने ऊपर उनके ऊपर फिल्म बनी हुई है, आप मिलिए उनसे। मैं मिली हूँ, मैं जानती हूँ उनको, कितने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन अगर वो आवाज उठाएंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। तो आप राहुल जी को भी जेल में डालेंगे क्या? लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब जो है देश की जनता ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है कि एप्स्टीन फाइल पर बात कर लीजिए। आपका तो नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया हुआ है। मैं वहां भी कूदूंगा, अगर आप चाहेंगी तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। इधर आइए जी, एक मिनट जस्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, बहुत सारी कस्में, वादे, शपथ में से एक शपथ होती है पद और गोपनीयता की शपथ, और यह भी संविधान में उल्लेखित है।
तो राहुल गांधी जी को इस बात को समझना चाहिए कि क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी है। और इस बात पे कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव जी सिद्धहस्त थे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें कांग्रेस में भी अच्छी है। राहुल गांधी को कम से कम पीवी नरसिम्हा राव जी की जीवनी पढ़नी चाहिए, उन्हें इस बात का अच्छे से ज्ञान था। कम से कम रक्षा के विषय में, विदेश नीति के विषय में आपको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। क्यों? देश के अंदर अगर आंतरिक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, देश के अंदर में कोई अव्यवस्था का मुद्दा है, आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान से सुनिएगा, मैं उदित राज और राहुल गांधी जी से अच्छा नेता असदुद्दीन ओवैसी को मानता हूं, जबकि उनकी विचारधारा का मैं विरोधी हूं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के समय में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी जी ने जब उनको विदेश भेजा तो उन्होंने अच्छा प्रस्तुतिकरण किया, किंतु वो काम न उदित राज कर पाए, न वो काम राहुल गांधी कर पाए। यदि आप संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूमते हैं तो आपको संविधान का पालन भी करना चाहिए। पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी चाहिए कि मैं ये पर्सनल विषय पर बोलना चाहता हूं। फिर एक बात कहता हूं, जिन जख्मों को वक्त भर चला है उन जख्मों को तुम क्यों कुरेदे जा रहे हो? जो चीजें खत्म हो चुकी है उसे दफना दीजिए, उसको फिर से उठाकर आप देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। टूटने के लिए सितारा काफी होता और समझदार के लिए इशारा सवाल यह है आखिर कि बात क्या थी, क्या कहना क्या चाह रहे थे। मैं बताऊंगा, वो आखिर तक आ जाएगी बात, वो आखिर कहना क्या चाह रहे थे वो बात आएगी। ऑफ कोर्स मैं राजीव आपके पास आता हूं। समाजवादी पार्टी, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे कैंची है, कहाँ जो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, हम चाहते हैं कि जनता के बीच में आए। अगर कोई ऐसी बात होती जो नहीं आनी चाहिए थी वो नहीं कोई बोलता है, लेकिन आज राहुल गांधी अगर खड़ा होकर के कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो कि जनता को भी जानना चाहिए, जनता के डोमेन में आना चाहिए। जो आप अफवाहें, जो झूठ का पुलिंदा आप बार बार बना करके रखते हैं, उस झूठ को उजागर अगर करना चाहते थे तो करने देना चाहिए था। क्यों नहीं करने दिया? आप कह रहे हो कि कुरेदना नहीं चाहिए, जख्मों को कुरेदना, पुरानी बातों को। अरे बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सारी चीजों पर आप आते हो, तब तो आप नहीं कहते हो कि पुरानी बातों को रहने दिया जाए। आज जब हम कहते हैं कि चाइना के ऊपर, हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी कहा करते थे कि चाइना से सतर्क रहना है, पाकिस्तान की क्या औकात है? पाकिस्तान को तो हम एक आंख दिखाएंगे वो भाग जाए, लेकिन चाइना से खबरदार रहना होगा। तो आज अगर हम कह रहे हैं राहुल गांधी चाइना के बारे में अगर कुछ कहना चाह रहे, कुछ चीजें हैं उसको ले आना चाह रहे तो ले आने देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि जो टैंक है धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी, बार बार नरवणे जी ने, हमारे जो चीफ मार्शल अधिकारी रहे हैं, चीफ मार्शल रहे हैं, चीफ आर्मी चीफ रहे हैं, अगर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने लिखा है तो क्या गलत लिखा है? उन्होंने झूठ लिखा है? लिखा कहाँ है? उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। किताब